हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2F का 16 से लेके 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 134 एंड 167 लिविंग 2 एज रिमाइंडर इन ईच केस इज। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि वह सबसे कौन सा बड़ा नंबर है। देखिए क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि वह कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 दोनों नंबर में से माइनस कर लेंगे। 2 नंबर दिया हुआ था 134 और 167, और ये बोला हुआ था कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हर हालत में 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर बचने वाला होता है उसको माइनस कर लेते हैं, तो इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा ऐसा बोला हुआ है। तो 2 माइनस कर लिए दोनों नंबर में से, तो आ गया 132 और 165। अब 2 माइनस क्यों किए हैं ये आपको आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी ये समझिए कि जिस क्वेश्चन में भी अगर पूछ दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछ दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए तो आप आंख बंद करके वहां पर एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 132 और 165 का एचसीएफ निकाले हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि 134 और 167 का एचसीएफ क्यों नहीं निकाले। तो इसलिए नहीं निकाले क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर मान के चलिए कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उससे ये दोनों नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो आप करके देख लीजिएगा, कोई भी नंबर जिसका एचसीएफ निकालते हैं तो जो एचसीएफ आएगा उससे वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 134 और 167 का एचसीएफ निकाल लेते हैं तो जो भी एचसीएफ आएगा उससे ये दोनों नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 2 रिमाइंडर बचने के लिए 2 माइनस कर लेंगे। अब देखिए, अब एचसीएफ निकाल रहे हैं 132 और 165 का, तो अब इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर आएगा, यहाँ पर एचसीएफ 33 आया है, तो इससे ये दोनों नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नंबर डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो है, ये दोनों नंबर जो है वो 2 एक्स्ट्रा है। एचसीएफ हम लोग इसका निकाले हैं और ये जो नंबर है इससे 2 एक्स्ट्रा है, तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर को तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और यही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, इसलिए पहले 2 माइनस कर लिए है, उसके बाद एचसीएफ निकाल ले। ठीक है, तो एचसीएफ आपको निकालना आता ही होगा, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं पहले उसी तरह करते हैं। तो 1 बार में लगा दिए, 33 आ गया माइनस करने पर। अब 132 से 33 में नहीं लगने वाला है, तो वापस से यहाँ पर नया डिवाइड शुरू कर देते हैं एचसीएफ में। तो जिससे डिवाइड किए रहते हैं उसको लिखते हैं, तो 132 से यहाँ पर डिवाइड किए तो 132 यहाँ लिख दिए और लगा दिए, 4 बार में पूरा पूरा कट गया, तो एचसीएफ आ गया 33। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे इन दोनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 बचे, तो आया है 33। तो जो एचसीएफ आता है वही आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर 33 आया एचसीएफ, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है द एलसीएम ऑफ 24, 36, 40, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 24, 36 और 40 का एलसीएम निकाले हैं, तो एलसीएम निकालने आपको आता ही है। सबसे छोटा नंबर सोचते हैं जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए, तो 2 से ये तीनों हो जाने वाला है, इसलिए 2 से लगा दिए, फिर 2 से लगाया, फिर 2 से लगाया, अब 3 से लगा दिए। ये 2 नंबर 3 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए 3 से लगा दिए। अब उसके बाद देखिए 3 और 5 बच गया, तो अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, इसलिए अब क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए सबको जिससे डिवाइड किए थे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 360। तो ऑप्शन में देखते हैं 360 किस में है, तो 360 आपका सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 में देखिए द एलसीएम ऑफ इतना, इसमें भी एलसीएम ही निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम निकाले हैं, तो उसी तरह 2 से डिवाइड किए। पहले सबसे छोटा नंबर सोचते हैं जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए, तो 2 से हो जाने वाला है, तो 2 से लगाया, फिर 2 से, फिर उसके बाद 3 से, फिर 5 से, उसके बाद देखिए 9 बच गया है। तो अब 9 से लगाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि 9 से लगाते भी है तो 9 ही आने वाला है, तो लगाने से अच्छा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे।
तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आपका 540। ठीक है, तो एलसीएम निकल के आ गया 540। अब ऑप्शन में देखेंगे कि किस में है ये, तो 540 आपका डी में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 19 में देखिए बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब कि सबसे छोटा नंबर बताइए, विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3, जिसको अगर 3 कम कर दिया जाए, डिमिनिश्ड मतलब होता है कम करना, तो ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको अगर 3 कम कर दिया जाए तो वो जो नंबर होगा वो इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा मतलब कि वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, तो इन सब का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो देखिए इन सब का एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम निकालने के बाद आया है आपका 1260। ठीक है, 1260 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि वह सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने पर आया है इतना, तो ये जो नंबर आया है एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर आता है तो वो नंबर जिसका एलसीएम निकाले हैं उन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब कि 1260 जो है वो इन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 कम करने के बाद इन सब से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 3 ऐड करने के बाद आ गया 1263। अब देखिए ये जो नंबर है इसमें से 3 माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 1260, और माइनस करने के बाद 1260 जो है वो इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या किए है इसमें 3 ऐड कर दिए है और ये जो नंबर आया है यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 ऐड क्यों किए। ठीक है, तो 1263 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो 1263 आपका सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 20 है द एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम्स इज, इसमें ये पूछा हुआ है कि 2 कोप्राइम्स का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 कोप्राइम का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है इफ ए एंड बी आर कोप्राइम्स देन देयर एलसीएम इज, अगर ए और बी कोप्राइम है तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ए बी हो जाएगा। ए बी क्यों होगा इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए मान के चलिए 2 है और 4 है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले सोचते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो 2 से डिवाइड हो जाने वाला है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो लगा दिए। ठीक है, और जब नहीं लगने वाला होता है तो लास्ट में क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 3 और 5 का एलसीएम निकाले हैं, तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही सोचेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। लेकिन जब नहीं मिलता है ऐसा कोई सा भी छोटा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाने वाला हो, तो लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर की है 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए और बी जो कोप्राइम है, तो ए और बी भी ऐसा ही नंबर होता है जो किसी भी नंबर से एक साथ नहीं कटने वाला होता है। तो जब किसी भी नंबर से एक साथ नहीं कटने वाला होता है तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर की है 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिए, तो इसलिए यहाँ भी ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि किसी भी नंबर से दोनों एक साथ नहीं कट पाता, क्योंकि कोप्राइम का डिफिनीशन होता है कि कोप्राइम वही होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और डिवाइड होने के लिए एक साथ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और इन दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये एक साथ डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, इसलिए लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ 3 और 5 में किए, ये किसी भी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होने वाला है तो मल्टीप्लाई कर लिए, तो उसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर हो जाएगा इसका ए बी। क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर 22 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना, द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज, एलसीएम निकालना है, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है और एचसीएफ दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 21 60, ठीक है, और उनका एचसीएफ भी दे दिया हुआ है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो आ गया 180, तो एलसीएम निकल के आ गया 180। ठीक है, तो 180 आपका सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 23 में है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 145, 2 नंबर का एचसीएफ 145 है, देयर एलसीएम इज 2175, और उन दोनों का एलसीएम भी दे दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 725, और एक नंबर 725 है, द अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर आपको बताना है। ठीक है,
तो देखिए अदर नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है जब एलसीएम एचसीएफ और 1 नंबर दिया हुआ हो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन 1 नंबर। तो एलसीएम इतना दिया हुआ है, एचसीएफ इतना दिया हुआ है और 1 नंबर 725 दिया हुआ है। तो देखिए 145 से 725 5 बार में कट गया, फिर 5 से इसको काट दिए 435 बार में, ठीक है। तो अदर नंबर क्या निकल के आ गया, 435। तो इसमें देखिए बी में है 435, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 24 में देखिए द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स इतना इज। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि वह सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको इन सब से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्या बताए थे कि सबसे छोटा नंबर बोलेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लीस्ट नंबर मतलब कि सबसे छोटा नंबर पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आप एलसीएम निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन सब नंबर का एलसीएम निकाल दिए, तो एलसीएम निकालने पर आया है 1440, तो यही आपका आंसर हो गया। यही सबसे छोटा नंबर है जिसको इन सब से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1440 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 25 देखिए 3 बेल्स टोल टुगेदर, मतलब कि 3 घंटी एक साथ बजते हैं एट इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट, 9 मिनट के अंतराल पे और 12 मिनट के अंतराल पे और 15 मिनट के अंतराल पे 3 घड़ी एक साथ बजते हैं, ठीक है। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजना शुरू किए तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो कितने समय के बाद वापस से एक साथ तीनों घड़ी बजेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में आप आंख बंद करके एलसीएम निकाल दीजिएगा। ऐसा जहाँ भी पूछ देगा कि 3 घड़ी एक साथ बजते हैं तो नेक्स्ट टाइम कब एक साथ बजेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों का एलसीएम निकाल दिए तो आ गया 180। तो यहाँ पर ये जो सब है ये सब मिनट में दिया हुआ था, तो 180 मिनट यहाँ पर आंसर होगा, और 180 मिनट मतलब कि 3 आवर्स, 3 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आवर्स आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।